ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। जम्मू कश्मीर में भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने के लिए कानून बनेगा। जेएमसी यानी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कानून बनाने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन को डेटा भी प्रदान कर रहा है। जेएमसी ने हाल ही में इस संबंध में सर्वेक्षण किया है। तो इस डेटा यानी सर्वेक्षण के बाद कलेक्ट किए गए डेटा का जो इस्तेमाल है वो प्रशासन को करना है और इसमें जम्मू कश्मीर में भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाने में ये डेटा मददगार होगा। राजन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जम्मू से। राजन, ये डेटा जो है, जो जेएमसी कानून बनाने के लिए राज्यपाल प्रशासन को डेटा प्रदान कर रहा है, ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है? और इन सब से अलग ये जो भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने के लिए कानून बनने की जो बात है, ये मतलब किस तरह के लोग होंगे, किन्हें जमीन दी जाएगी, किन इलाकों में दी जाएगी, इसका पूरा प्रारूप क्या होगा? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक सर्वे करवाया गया था, जिसमें जेएमसी के ही कुछ ऑफिशियल्स सभी के घरों तक पहुंचे थे। कुल जो 75 वार्ड है जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट में आते हैं, वहां गए थे और वहां एक डाटा कलेक्ट किया था कि कौन क्या काम करता है, उसमें कितने सदस्य हैं। ये एक कवायद ये भी थी कि जो अभी सेंसस होने वाला है उसके लिए भी डाटा कलेक्ट करना है। और अब जब हमारी बात हुई है मेयर के साथ, उनका कहना है कि यही डाटा जो अभी लॉ हम इनेक्ट करने वाले हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हमने इसमें तमाम जो उस तरह के डाटा से कलेक्ट किए हैं, किनके पास मकान पक्के मकान है, किनके पास कच्चे मकान है, या किनके पास जमीन ही नहीं है, या जो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं और कब से रहते हैं और उनका कमाई का क्या साधन है, कितने फैमिलीज जो हैं वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये तमाम डाटा जो है ये इससे ये साफ हो जाता है विशाल। सबसे अहम बात ये है कि जो जेएमसी का कहना है कि जो आज ये घोषणा की गई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो भूमिहीन है उनको भूमि दी जाएगी, ये आज का नहीं है प्लान, ये प्लान पहले से ही चल रहा था और अब इसको जो है अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि जब एलजी मनोज सिन्हा ने ये घोषणा की थी कि जो भूमिहीन है उनको भूमि दी जाएगी, उसके पीछे बेसिस भी थे। यानी कि उनको ये मालूम था, उनकी जो इससे पहले भी मीटिंग्स कई हुई होंगी और जिसमें उनको बताया गया होगा कि हमारे पास डाटा है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि कितने लोग जो है उनके पास जमीन नहीं है और वो जो इस तरह की योजनाएं हैं जैसे पीएम आवास योजना है या उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। तो इसी को देखते हुए ये काफी अहम होने वाला है, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो ये सर्वे कंडक्ट करवाया है, ये केवल सिर्फ भूमिहीनों को जो भूमि देने में जो डाटा चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को वो प्रोवाइड करेगा, बल्कि इसके साथ साथ कई जो अन्य स्कीमें आने वाली हैं जिसमें जो राशन मुफ्त देना है कभी, या कोई अन्य स्कीम गरीबों तक पहुंचानी है, ये तमाम चीजों में इसी डाटे का इस्तेमाल होने वाला है। ये खुलासा केवल न्यूज 18 से जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर ने किया है कि हमने वो डाटा प्रिपेयर किया है, वो डाटा हमने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया है और हम भी चाहते हैं कि जो भूमिहीन है उनको भूमि दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कई स्कीमें ऐसी हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसका फायदा केवल इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आप उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। क्योंकि यदि आपके पास कोई जमीन नहीं है, मकान नहीं है, तो आपके पास रेजिडेंस प्रूफ जो है रेंटेड अकोमोडेशन का है, वो कई जगह काम नहीं आ पाता है। तो इस तरह से जो ये डाटा कलेक्ट किया गया, ये कई मायनों में अहम है। और जो अभी क्योंकि ये अब साफ हो चुका है कि अब ये लॉ जो है वो जल्द ही आ सकता है, जिसमें जो भूमिहीन है उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको पॉइंट आउट किया जाएगा कौन लोग, कितनी संख्या, कितने लोग जो हैं और क्या हमारे पास इतनी भूमि है और क्या कहाँ हम उनको जो है ये भूमि दे सकते हैं। जम्मू म्युनिसिपल लिमिट के अंदर दे सकते हैं या उसके बाहर दे सकते हैं। तमाम जगहों से ये जो डाटा है ये कलेक्ट हो सकता है। इसमें 2011 का जो सेंसस का डाटा है उसका भी इस्तेमाल होगा। जी बिल्कुल। शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर से आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर